एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे की तरफ से जो एनटीपीसी की वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए। तो उन पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आएगा और सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पॉपअप शो होगा कि जो ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है 2024 के पहले नोटिफिकेशन के टाइम पर या दूसरे नोटिफिकेशन के टाइम पर या आरपीएफ के नोटिफिकेशन के टाइम पर, तो उन्हें दोबारा से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने नहीं बनाया उन्हें बनाने की ज़रूरत है। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ तो मैं क्रिएट अकाउंट पर अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ पर मुझे अपना कंट्री ऑफ नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, ऑब्वियसली इंडियन रहेगा। इसके बाद फुल नेम मुझे यहाँ पर लिखना है अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 बार आपका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करा है? अगर करा है तो येस करोगे। इसके बाद क्या है, एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस अ गजेटेड नोटिफिकेशन और रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर नेम चेंज ऑन बिफोर प्रायर टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब अगर आपने जो भी नेम चेंज की रिक्वेस्ट डाली है उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं करा तो नो कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे अपनी 2 बार 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे 2 बार, फादर नेम लिखोगे 2 बार डालोगे, मदर नेम 2 बार डालोगे। इसके बाद यहाँ पे फिर आधार वेरिफिकेशन होगा। आप अपना आधार नंबर डालोगे और वेरीफाई पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपसे एक चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको ऊपर कॉन्सेंट पे क्लिक करना है कि मेरी जो डिटेल्स हैं वो सेम है मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार में। ठीक है, अगर सेम है तो बिल्कुल इस पर क्लिक करोगे, सेम नहीं है तो यहाँ पे डिटेल्स आपको मैन्युअली लिखनी पड़ेंगी आधार कार्ड के हिसाब से। अदरवाइज आप इस पर क्लिक करोगे और नीचे एक अंडरटेकिंग है, इस पर क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आप लोगों को ईमेल एड्रेस लिखना है और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। ईमेल पर ओटीपी आएगा वो यहाँ लिखना है। उसी तरीके से फ़ोन नंबर लिखना है। ओटीपी पे जनरेट करके फ़ोन नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो ऊपर आप लोग लिख दोगे। उसके बाद पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपको इस पोर्टल के लिए बनाना है। कैपिटल लेटर का पासवर्ड हो, कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, उसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स हो। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में आपका पासवर्ड होना चाहिए। 2 बार यहाँ पर आप पासवर्ड लिखोगे और कैप्चा कोड की मदद से प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू शो करेगा कौन कौन सी डिटेल आपने लिखी है इसमें। आप इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे, आई हैव रीचेक द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, डिटेल फिल ऑन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। भी बता रहा है कि आपने जो भी क्रिएट अकाउंट के नंबर जो भी डिटेल्स दी हैं वो आगे मॉडिफाइड नहीं हो सकती। तो बहुत केयरफुली इसको चीज़ेगा। आप क्रॉस करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो या फिर आप प्रोसीड कर दो। तो ऊपर शो होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपके पास एसएमएस भी आ जाएगा ना। अब आपको लॉगिन करना है। अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ लिखोगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है वो और कैप्चा कोड की मदद से। बाद पहले आपको बेसिक सी इंस्ट्रक्शन ये लोग बताएंगे, इन्हें आप लोग ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। यानी कि जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए एक ही फॉर्म भरेगा। एक नोटिफिकेशन के लिए एक ही फॉर्म भरा जाता है। अपना नोटिफिकेशन रीड आउट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये लोग बता रहे हैं इन लैंग्वेजेस में होगा जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो ये बेसिक सी डिटेल है। ठीक है, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, इसमें आप लोगों को CEN नंबर 5/2024। ठीक है, इसकी डेट बता रहा है क्या डेट है। अब आपको सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई। आपको किस RRB के लिए अप्लाई करना है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, जो भी आपको RRB के लिए अप्लाई करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। वैकेंसीज आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। प्लीज़ आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखिए किस RRB में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए और आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाय एनी RRB पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद द डेटा इज़ फेच फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा। ठीक है, यानी कि कुछ डेटा सेव यहाँ पर मिलेगा उन लोगों को। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो करेगा। कुछ डिटेल्स ऑब्वियसली जो क्रिएट अकाउंट के टाइम पर हमने प्रोवाइड करी है उसमें से ये लोग उठा लेंगे और कुछ हमें प्रोवाइड करनी होंगी अपनी। रीड है, रिलीजन क्या है वो अपना सेलेक्ट करेंगे आप। मदर टंग क्या है आपकी,
यानी कि लोकल लैंग्वेज आपकी क्या है आपके एरिया में जो बोली जाती है। जनरली हिंदी होती है, जो जनरली नॉर्थ के जो एरियाज होते हैं तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। बाकी आपके एरिया में कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली, असमी, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2। कोई भी विजिबल मार्क है बॉडी वगैरह पे तो 2 आप यहाँ पर लिख दोगे वो, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स, कम्युनिटी के अंदर अनरिजर्व है, SC ST क्या है वो लिखोगे आप। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिखोगे, सेम है तो सेम लिखोगे, ठीक है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तो इस वाले बॉक्स पर आप टिक कर दोगे, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको हम सेव कर देंगे। टू अवेल फ़ी एग्जाम्शन, तो उसके लिए आपको कोई जुडिशियल पेपर पर आपको कोई स्टैम्प पेपर प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आपको अवेल करना चाहते हो तो। फिर आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको नेक्स्ट डिटेल पर ले जाएगा। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कैटेगरी डिटेल, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी है, अगर है तो येस करोगे। फिर वो कितनी परसेंटेज है, क्या डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी की कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं है तो नो करोगे। स्क्राइबर की डिटेल आपको नहीं चाहिए स्क्राइबर। क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हो, अगर हाँ तो येस करोगे। और इसमें फिर क्या है जी, आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे और कुछ यहाँ पे कैटेगरीज लिखी गई हैं जिसकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है या तो BPL कार्ड होल्डर है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो EBS EBC और EWS जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसका फॉर्म के अंदर अगर आप ये कैटेगरी चूज करते हो तो, ठीक है। अदरवाइज इसको नो कर दोगे। फिर डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर हो तो येस करोगे, उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अदरवाइज नो करोगे। इसके बाद करंट एम्प्लॉय डिटेल एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज, रेलवे के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में अगर आप एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट लेवल पर तो वो आप सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद बैंक डिटेल दोगे फॉर रिफंड ऑफ फी, जो फर्स्ट स्टेज में अपेयर होने के बाद जो फी रिफंड आती है उसके पर्पस के लिए ये लोग बैंक डिटेल मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैंक डिटेल प्रोवाइड करोगे, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर जिसके आप बैंक डिटेल दे रहे हो और अकाउंट नंबर और IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक और बैंक का एड्रेस, और फिर आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछी जाएंगी। टू ऐड योर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन बिलो एंड क्लिक ऐड बटन। सबसे पहले 10th क्लास की ये लोग डिटेल मांग रहे हैं। 10th क्लास आपने किस स्टेट से कंप्लीट करा है वो आप सेलेक्ट करोगे। आपका स्कूल जिस भी स्टेट में था वहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था वो आप सेलेक्ट करोगे। बोर्ड का नाम सेलेक्ट करोगे, किस बोर्ड में बेसिकली लिखना है बोर्ड का नाम आपको, और आपका 10th का रिजल्ट किस डेट को आया था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। रोल नंबर लिखोगे 10th का और अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा 10th की मार्कशीट का, और फिर इसको ऐड बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो ये डिटेल्स 10th क्लास की ऐड हो जाएंगी। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड हो गया, आप व्यू उसको कर सकते हो। फिर आपको दूसरा अपना ऐड करना है 10+2 की डिटेल ऐड करना, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके मार्कशीट वगैरह भी शायद चाहिए होगी। डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी और कंप्यूटर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, है तो यस कर दोगे, नहीं है तो नो कर दोगे, ठीक है। अब इसमें टाइपिंग प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है कुछ कुछ पोस्ट के लिए, सीनियर क्लर्क के लिए, जूनियर अकाउंट, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास प्रोफिशिएंसी नहीं है, आप सीख लोगे तो अलग मैटर है, अदरवाइज यस ही इसको करना पड़ेगा आपको। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम 10+2 की डाल रहे हैं। डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, 10+2 हमारा किस डिसिप्लिन में था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं विजिबल है। और स्टेट अपनी सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। डिटेल ऐड होने के बाद फिर आपको अपना बैचलर डिग्री की डिटेल ऐड करनी है। बैचलर डिग्री डिसिप्लिन में वही रहेगी। सब स्ट्रीम क्या है यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको, किस स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री करी है। स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे और अपनी नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिख दोगे आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो भी डेट है वो लिखोगे, क्योंकि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते,
तो जो जिसका रिजल्ट आ चुका है सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकता है। उसको करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 10th की मार्कशीट वाला डॉक्यूमेंट ही मांगा गया है फिलहाल, ग्रेजुएशन या +2 का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। तो इस तरह से 3 चीज़ें ऐड हो गई हैं हमारी, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है हमको। एक सेकेंड, ये प्रोफाइल के अंदर कुछ चीज़ें मांगी जाएंगी। अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एप्लीकेंट कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे अपलोड करना है। साइज़ देख लीजिएगा, इसी साइज़ में करना है। और फिर यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि इट शुड बी अ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए फोटोग्राफ का। और डायमेंशन जो आपके सामने है वो होना चाहिए JPG फॉर्मेट, ऑब्वियसली बात है। 30 से 70 KB तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन, सेल्फी वगैरह नहीं होने चाहिए। मोबाइल से रिजेक्शन नहीं होगा, बट मोबाइल से भी प्रोफेशनल फ़ोटो खींचे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा। मोबाइल इन लोगों ने इसलिए यूज़ करा बिकॉज इनफॉर्मल फ़ोटो आप ना अपलोड कर दो। फोटो शुड हैव अ क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड डार्क ग्लासेस, कैप नहीं होना चाहिए और डार्क ग्लासेस नहीं। ग्लासेस अलाउड हैं, बट ऐसा नहीं कि ग्लासेस की वजह से आपके आईज छुप रही हैं, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। फेशियल फीचर्स शुड बी क्लियर एंड नॉट बी कवर्ड बाय एनी आइटम सच एस मास्क, हेयर, हेड, क्लोथ, शेडो, ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट कवर्ड बाय हेयर ऑफ द हेड, एनी क्लॉथ, एनी शेडो, मतलब फेस बिल्कुल विजिबल होना चाहिए आप लोगों का। इन केस कैंडिडेट वियर ग्लासेस देन द फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लैन रिफ्लेक्शन और ग्लासेस एंड द आईज शुड बी क्लियरली विजिबल, यानी कि ग्लासेस अलाउड हैं बट आईज उसमें दिखनी चाहिए। वो सब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फॉर्मेट यहाँ पे बताया हुआ है सिग्नेचर का, इस फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर में तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। वाइट बैकग्राउंड पे सिग्नेचर आप लोग करना, ब्लैक या ब्लू से, ठीक है। और रनिंग हैंड में जो भी सिग्नेचर है वो आप अपलोड करके इसको सेव करना। इसको सेव करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे। देन नेक्स्ट आपको प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस चूँकि आपने RRB अजमेर सेलेक्ट करा है, तो यहाँ पे आपको एलिजिबल पोस्ट जोन PUs टू अप्लाई, अलग अलग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अजमेर के अंदर जो अलग अलग रीजन आते हैं उसका प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने सब में यहाँ पे क्लिक कर लिया ना, प्लस कर लिया, प्लस में करूँगा तो राइट साइड में ये प्रेफरेंस मेरा ऐड हो गया। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट, अगर आपने ऐड कर लिया, आपको लगता है कि कोई सा प्रेफरेंस मुझे हटाना है या शफलिंग करनी है, तो शफल का तो मुझे यहाँ नज़र आ नहीं रहा, ज़रूर शफल का होना तो चाहिए, बट अगर शफल करना है आपको तो एक काम कीजिएगा, ये आप यहाँ से क्रॉस कर दें, इसको सबको क्रॉस कर दें। और ज़्यादा प्रेफरेंस है नहीं तो शफलिंग अगर नहीं भी है ऑप्शन तो आप दोबारा से क्रॉस करके लगा सकते हो। तो जो पहले आपको लगाना है वो आप लगा लीजिए, जो नहीं लगाना उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, प्रेफरेंस पे। और फिर यहाँ पे क्या है, आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और आई हैव नॉट अंडरगोन लेसिक सर्जरी, वो मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद बता रहे हैं। प्लेस यहाँ पे लिखोगे आप, प्लेस क्या है आपकी, ठीक है। सिग्नेचर आपकी ऑलरेडी है ही यहाँ पे, और इसको हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यस करेंगे, वो बता रहा है कि आपने सारे पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं करा, तब भी आप यस करना चाहोगे तो एक बार हम सारे का ही कर देते हैं, फिर इसको प्रोसीड करते हैं। करोगे तो आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा क्या क्या डिटेल्स आपने भरी हैं, इन्हें आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। आई हैव रीड पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन, ठीक है, सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पेमेंट वाले डिटेल्स पर ये ले जाएगा, 500 रुपये की पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद इसे अपने पास सेव करके रख लीजिएगा और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर एक बार देख लीजिएगा कि सक्सेसफुल दिखा रहा है या नहीं। रिफ़ंड पॉलिसी तो आपको पता ही है कि जो स्टेज 1 के बाद जो रिफ़ंड वगैरह आता है वो अलग मैटर है। तो यही प्रोसेस है दोस्तों आपका इंडियन रेलवे का जो वैकेंसी निकली है NTPC का, उसके फॉर्म को भरने का। थैंक यू।